सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2, वर्ण और मात्राएं। आओ बच्चों, दिए गए शब्दों का उच्चारण करें। हाथी, पुस्तक, माला, ढोलक। ठीक है, जब हमने इन शब्दों का उच्चारण किया तो हमारे मुख से ध्वनियां निकली जो इस प्रकार हैं। ह आ थ ई हाथी, प उ स त अ क अ पुस्तक, म आ ल अ माला, ढ ओ ल अ क अ ढोलक। ठीक है, ये ध्वनियां ही वर्ण हैं। ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला, भाषा के सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। वर्णों के भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इनकी संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। विशेष, सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है, जैसे क अ। तो अयोगवह, अंग और अहा को अयोगवह कहा जाता है। अंग अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, इसे अनुस्वार या बिंदु कहते हैं, जैसे डंडा, अंडा आदि। विसर्ग, अह का उच्चारण ह के समान होता है, इसे विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, नमः आदि। अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं, इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। और इसे आगत स्वर भी कहते हैं, इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। व्यंजन, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी में क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ठीक है, ये हो गए हमारे 33 व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 हैं। क श क्ष, क्षमा कक्षा, ज य ज्ञ, ज्ञानी विज्ञान, त र त्र, त्रिशूल त्रिदेव, श र श्र, श्रमिक श्रम। मात्राएं, स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। ये बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अन्य स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। ये स्वर है, ये मात्रा है, मात्रा के साथ व्यंजन, शब्द और शब्द। देखिए, कोई मात्रा नहीं। म मन, माला, मिला, मीमीन, मुर्गा, मूली, मृग, मेल, मैला, मोल, मौसी। ठीक है, अब एक स्वर दूसरे स्वर को मात्रा नहीं दे सकता। एक व्यंजन पर एक ही मात्रा लगती है, दो नहीं। अनुस्वार तथा अनुनासिक के चिन्ह मात्रा नहीं है, अतः ये ध्वनियां मात्रा के साथ भी आ सकती हैं, जैसे शांति, कुंदन, दांत, मुंह आदि। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।